बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं LMS ऑन डिमांड रिजल्ट के बारे में। ठीक है, और मैं बोलता हूं ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूं सर बच्चे 100% पास करा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? और देखो मतलब क्या है और पॉसिबल है कि नहीं। कहीं मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा। ये डाउट बच्चे लोग बोल रहा होता है, सर कहीं ऐसा सुनना होता है 100% पास का मतलब क्या है? मुझे 100% पास का मतलब होता है, अगर सिर्फ पास होना है तो बहुत आसान काम है। पहले मैं आपको पास होने का कितना मार्क्स चाहिए होता है, फिर बताऊंगा 100% पास का मतलब होता क्या है। देखो भाई, अब मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, फिजिक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में बच्चे पासिंग मार्क्स होता है 7 मार्क्स। 80 मार्क्स का होता है थियोरी। ठीक है ना। यहाँ पे पासिंग मार्क्स होता है 26, 27, 26 ही मान लो। ठीक है ना। अब देखो ये पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे फेल होना बहुत कम चांस होता है, बहुत फेल नहीं होता है, नो फेल। यहाँ पे आप फेल नहीं होते हो। नेवरदलेस की आपने फाइल ही सबमिट नहीं करी, फाइल सबमिट कर दोगे, यहाँ पे पास होने की मेरी श्योरिटी है कि पास हो जाओगे। बच्चे लोगों को दिक्कत आती है SYCT लिख के, टी मतलब थ्योरी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, सबका एग्जाम्पल वही है। अब देखो 26 मार्क्स का मतलब क्या है। ये 26 मार्क्स स्कोर करने के लिए करना क्या होता है ना। देखो भाई, 26 मार्क्स को हम ब्रेक करें कई भागों में, तो भाई 18 से 20 जो होते हैं वो MCQ होते हैं। ठीक है, फिर आपके 2 से 3 2 नंबर वाले जो सवाल होते हैं वो 9 या 10 सवाल होते हैं बच्चे, 2 नंबर वाले। फिर वो 4 नंबर वाले बच्चे आपको 10 सवाल के आसपास मिलता है, और 5 से 6 नंबर वाले आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन हमको सिर्फ 26 मार्क्स ही लाना है। ठीक है, अगर बच्चे पता क्या है, हम फोकस करके करें ना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे लोग ध्यान देते हो आप लोग, आपको पैटर्न नहीं पता है एग्जाम का, आपको नहीं पता है कि भाई कैसे क्या होता है, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है। कुछ जो गाइड कर रहा है सिर्फ भाई आपको, आप पैसे कोर्स ले लिया है आपने 1000, 2000, 500, 5000 रुपये का, ठीक है, और आंख बंद करके जा रहे हो, वीडियो देख ले रहे हो। सिर्फ बच्चे वीडियो देख लेने से काम नहीं होता है। ठीक है, ये आपको समझना भी पड़ेगा, ध्यान से देखना भी पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो ना, तब भी आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ से बच्चे आप फिजिक्स में से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 मार्क्स के, तो 18 नंबर हो गया। तो यहाँ पे 18 मार्क्स हो गया, ये भी 18 हो गया, ये 3-3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन 30 नंबर हो गया। ठीक है ना। 18 दूनी 36 और 30, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे ये 10 नहीं होता, फिर ये 5 होता होगा, 5 होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे कि यहाँ से बच्चे आप आसान से 10 से 15 स्कोर कर सकते हो, 10 से 15 स्कोर सकते हो। अगर मिनिमम भी लें तो 10 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अरे 10 स्कोर कर सकते हो। बच्चा अब रहा ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये क्या है? आंसर, लॉन्ग आंसर। पता क्या है, हर क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर। यहाँ बच्चे आप यहाँ से आराम से 5 मार्क्स और यहाँ से आराम से 5 मार्क्स लिया जा सकता है अगर आपको लिखना आता है। और राइट एटलीस्ट 20 पेज, कम से कम भाई पूरा बुकलेट भरना है। पहली बात, ज्यादा से ज्यादा पेजेस भरने हैं। जितना ज्यादा पेज भरोगे उतना ही मार्क्स मिलता है। बच्चे लोग बोलते हैं सर मैंने तो कम पेज भरा है। भाई पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप थ्योरी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, आप दे रहे हो थ्योरी का एग्जाम, और थ्योरी का एग्जाम में बच्चे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बच्चा, अब देखो जो नीट और जेईई मेंस का तैयारी कर रहा है बच्चा, वो 2 साल से लगातार पढ़ रहा है, MCQ टिक करना आ रहा है उसको। मुझे सिर्फ MCQ वहां पे करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। आप कितना भी बढ़िया लिख के आ जाओ, अगर आपने बढ़िया रिप्रेजेंट नहीं किया, बढ़िया नहीं लिखा, फेल कर देंगे आपको, फेल कर देंगे आपको। यहाँ पे थ्योरी का पेपर है SYCT। देखो कि कीवर्ड क्या है, SYCT मतलब कि थ्योरी भाई, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थियोरी। क्या थियोरी? थियोरी में क्या होता है, लिखना होता है, तो लिखा करो। यहाँ से बच्चे देखो जरा, 10, 20, 25, 30, तो मतलब बच्चे आसानी से बहुत बढ़िया स्कोर किया जा सकता है अगर हम पेपर को ब्रेक डाउन कर दे तो। और क्या है, सैंपल पेपर।
ठीक है। अब बहुत बहुत लोग बोलते हैं ना मैं कोर्स बता दूंगा, मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा। ना नोट्स इंपॉर्टेंट, ना कोर्स इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर। पता है बच्चे, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एनआईएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी करने वाले हो, कुछ भी दुनिया का कोई सा भी परीक्षा दो, सैंपल पेपर देखे बिना मत दो। समझो बात को, दुनिया का कोई सा भी पेपर दो, सैंपल पेपर दिए मत दो, देखे बिना मत दो। सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर 5 साल के 5 ईयर के हमने सैंपल पेपर देख लिए ना, तो अब 5 सैंपल पेपर बच्चे ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। गारंटी पास जब बोलता हूँ ना तो मीन करता हूँ बच्चे, मैं मीन करके बोलता हूँ। अगर मेरे पास बच्चा आया और मैंने उसको बोला कि मैं गारंटी पास कराऊंगा, मतलब आई मीन इट, मैं मीन करता हूँ तब बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, ठीक है। मेरे पास जो बच्चा आता है ना, वो 100 आ जाओ मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है ना, सेंटर बता दूंगा वहां आ जाना, ठीक है। दिखा दूंगा मैं आपको कैसे क्या होता है। भाई सैंपल पेपर बहुत जरूरी होता है। अब 5 साल के सैंपल पेपर अगर हम देख लें, उसमें भाई किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अकाउंटेंसी हो, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कोई कहीं से रिपीट होता है। तो 5 सैंपल पेपर ईमानदारी से, अगर ईमानदारी 5 सैंपल पेपर कर लिया ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे। मैंने पूरी अपनी इंजीनियरिंग निकाल दी है सिर्फ सैंपल पेपर करके, और मेरे इंजीनियरिंग बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो पर्सनली कोई मिलेगा ना तो दिखाऊंगा तुमको, मैं दिखाऊंगा। 9 CGPA बच्चे, 10 में से 9, 10 में से 9 CGPA सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर पढ़ के। अरे मत पढ़ो थ्योरी, मत करो भाई से कंसेप्ट कंप्लीट, मत करो क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन भाई सैंपल पेपर करो। सैंपल पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल पेपर जो मैं दूंगा आपको वो करना जरूरी है, ठीक है बच्चे। मैं बता रहा हूं आपको, आप सिर्फ पास नहीं बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 75% बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और मैं मिनिमम बता रहा हूँ 5, ठीक है ना। एक पेपर सॉल्व करने में बच्चे अगर आप बैठ जाओ ना, बोलोगे सर सैंपल पेपर मिल गया, आंसर कहाँ से मिलेगा? भाई चैट जीपीटी है, जेमिनी है, व्हाट्सएप पे भी आजकल आ गया है। आजकल बच्चा लोगों को क्या होता है, पीला स्नैपचैट, उस पे भी एआई आता है। हर एप्लीकेशन पे आपका एआई आता है, वहां पे आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर देगा, ठीक है ना। बाकी जो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भाई मैं इधर ही अवेलेबल रहता हूँ, आप कमेंट कर दिया करो, ये नंबर दिया होगा उससे फोन कर लिया करो, नहीं समझ में आ रहा मैसेज कर लिया करो, ठीक है बच्चे। लेकिन बता क्या है, ना टाइम वेस्ट करो, ना एफर्ट वेस्ट करो, सब आप फेल हो रहे हो ना तो परेशान पता कौन हो रहा है? आपके मम्मी पापा। तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, ठीक है ना। जब आप लोग फोन करते हो तो चलो ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चे आपके मम्मी पापा माँ बाप फोन करते हैं ना, फिर लगता है भाई बुरा, क्योंकि वो लोग भाई खुद बोल रहे होते हैं सर मैं परेशान हूँ, सर आप प्लीज़ कुछ करिए, पास करा दीजिए, मेरा बच्चा 2 साल से परेशान है, इसके सारे दोस्त आगे निकल चुके हैं, अब ये 10th में ही है, अब ये 12th में ही है। तो भाई कृपया करके मेरी बात को ध्यान दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, अपने माता पिता के लिए ही ध्यान दो, लेकिन भाई प्लीज़ पास हो जाओ, ठीक है ना। बात को समझो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू भाई, क्योंकि भाई तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। तुम जो परेशान हो ना वो कुछ नहीं है, तुम्हारे माता पिता ज़्यादा परेशान है। आई होप आपको बात आज समझ में आ गई होगी, और पॉसिबल है कि नहीं। बच्चा बोलता है सब पॉसिबल थोड़ा सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। भाई होता है, भाई होता है। और एक और ऑप्शन क्या है, सब्जेक्ट को हटा दूंगा मैं। अगर फिजिक्स में फेल हूँ, केमिस्ट्री में फेल हूँ, मैथ्स में फेल हूँ, सब्जेक्ट को रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा उस सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूँ, वो कमी हटा दूंगा जिसके कारण मेरा पूरा सिलेबस रिजल्ट खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है तुमको? बाकी बच्चे आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है बच्चे। सब्सक्राइब करोगे भाई तो दिल से मोटिवेशन आता है, फिर डेली सुबह उठता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बच्चे से बात करता हूँ। बच्चे ये मोटिवेशन अगर बने रहने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब भी किया करो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे